नमस्कार बच्चों। पाठ्य पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में आज अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। समाज सुधार के संबंध में बाल गंगाधर तिलक का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है। वे समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। उनकी मान्यता थी, सबसे प्रमुख समस्या देश की परतंत्रता है, अतः हमारे द्वारा अपनी समझ शक्ति देश की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में लगा देनी चाहिए। यदि इस विदेशी शासन को समाप्त न किया जा सके तो इस विदेशी शासन की शक्ति को यथासंभव कम अवश्य ही किया जाना चाहिए। देश के स्वतंत्र हो जाने पर जनता द्वारा निर्वाचित विधायक स्वतंत्र आलोचना के वातावरण में सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित निर्णय ले लेंगे। तिलक देश की स्वतंत्रता के महान कार्य के प्रति समर्पित थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण वे अपनी और देश की समस्त शक्ति इस एक ही कार्य में लगा देना चाहते थे। उनका कहना था, सामाजिक प्रगति राजनीतिक मुक्ति की कसौटी नहीं है, अतः समाज सुधार की तुलना में वे राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का वे विरोध करते हैं। 19वीं सदी के हिंदू समाज सुधार आंदोलन सामाजिक जीवन में सुधार हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने के विरुद्ध नहीं थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया और सरकार की सहायता भी की, लेकिन समाज सुधार के संबंध में तिलक का दृष्टिकोण एकदम भिन्न था। उनका कहना था, यदि ब्रिटिश शासन और नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दिया गया तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति का प्रसार होगा, अतः स्वतंत्रता प्रेमी तिलक इस स्थिति को अच्छा नहीं समझते थे। राष्ट्रवादी तिलक को यह बात अपमानजनक भी लगती थी कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उनसे समाज सुधार कानून बनाने की याचना करें। इसी आधार पर उन्होंने 1891 के सम्मति आयोग अधिनियम का विरोध किया। तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे, किंतु यह नहीं चाहते थे बाल विवाह को बंद करने के लिए विदेशी नौकरशाही कानून बनावे। तिलक समाज सुधार के लिए आवश्यक कानून निर्माण के विरुद्ध नहीं थे, वे तो विदेशी शासन द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप और कानून निर्माण के विरुद्ध थे। यदि देश स्वतंत्र होता और जनप्रतिनिधियों की सरकार होती तो इस संबंध में उनका दृष्टिकोण निश्चित रूप से दूसरा ही होता। समाज सुधार कार्य शैन्य और जनक निर्माण से ही संभव है। तिलक का विचार था, समाज सुधार का कार्य शैन्य और व्यक्ति की मनोभावनाओं में परिवर्तन करते हुए ही संभव है। समाज सुधार थोपे नहीं जा सकते, यह कार्य तो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर धीरे धीरे ही संभव हो सकता है। उनका विचार था, सामाजिक जीवन के प्रसंग में जो भी जन भावना है उसका आदर किया जाना चाहिए, उसमें धीरे धीरे ही परिवर्तन की कोई चेष्टा की जानी चाहिए। तिलक ने सन 1890 की चाय पार्टी की घटना के संबंध में प्रायश्चित करने का कार्य लोक भावना का आदर करते हुए किया था। पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का विरोध। तिलक सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार के निश्चित रूप से विरुद्ध थे। तिलक से ये बात भी छिपी हुई नहीं थी, ईसाई लोग समाज कार्यों की आड़ में कुटिल तरीकों से धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। 1889 में अमेरिका से लौटते ही रमाबाई ने जब पहले बम्बई में और उसके बाद पूना में शारदा सदन खोला, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए इस कार्य का उन्होंने विरोध किया। तिलक को यह विचार पसंद नहीं था कि मिशनरियों के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का डोल कितनी ही जोर से क्यों न पीटा जाए। अंततोगत्वा इस प्रकार का आश्रम धर्म परिवर्तन का केंद्र अवश्य बन सकता है। दूरदर्शी तिलक इस बात को जानते थे कि ईसाईयत के प्रसार के दूरगामी परिणाम देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए घातक सिद्ध होंगे।
तिलक हिंदू समाज को कमज़ोर करने वाली बुराइयों से परिचित थे, उन्हें मिटाना चाहते थे, पर समाज सुधार की पद्धति के संबंध में उनके विचार पश्चिम से अत्यधिक प्रभावित तत्कालीन समाज सुधारकों से मेल नहीं खाते थे। तिलक ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट रूप से अपने समाज सुधार विषयक दृष्टिकोण का परिचय दिया। दिसंबर 1890 में कलकत्ता के चतुर्थ सामाजिक सम्मेलन में R.N. मुधोलकर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें बाल विवाह का खंडन और वयस्क विवाह का समर्थन किया गया। तिलक ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 1891 में नागपुर में G.S. कॉपर्डे के सभापतित्व में आयोजित 5वें सामाजिक सम्मेलन में विधवा विवाह के समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जनता से अपील की गई कि वह इस विषय में सरकार की सहायता अवश्य करे। तिलक ने इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किया कि विधवा विवाह आंदोलन के समर्थक केवल विवाह समारोह में सम्मिलित होकर ही संतोष न करें, वरन उन्हें अपनी सत्यनिष्ठा दिखाने के लिए वैवाहिक भोजों में भी भाग लेना चाहिए। तिलक अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध थे। गणेश उत्सवों के जुलूसों में उन्होंने सभी जातियों को साथ साथ गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा दी। विभिन्न जातियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उन्होंने दलित वर्ग संघ के कार्य में सहयोग देने का वचन दिया और इस संगठन के मार्च 1918 के बम्बई अधिवेशन में भी तिलक ने घोषणा की, यदि सभी भारतवासी एक ही मातृभूमि की संतान है और अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, अतः इसका अंत होना ही चाहिए। उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक वैरामजी मालाबरी द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रस्तावों में संकलित करने के लिए सन 1890 में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करें और यदि वे विवाह करें तो विधवा से करें। विवाह उत्सव पर मद्यपान बंद कर दिया जाए। दहेज का चलन रोक दिया जाए। विधवाओं को विरूप नहीं किया जाए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10वां भाग सार्वजनिक कार्य में खर्च करे। तिलक के घोर विरोधी वैलेंटाइन शिरोल ने निराधार युक्तियाँ जुटा कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि तिलक पुरातनपंथी और रूढ़िवादी थे, जिनमें धार्मिक और सामाजिक सुधारों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वस्तुतः तिलक का एक निश्चित और स्पष्ट सामाजिक दर्शन था। वे समाज सुधार चाहते थे। उन्हें पुरातनपंथी और रूढ़िवादी कहने का कोई भी आधार या औचित्य नहीं है। अतः समाज सुधार के संबंध में प्रस्तुत तिलक के प्रस्ताव यही थे। अध्ययन विषय यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।